12th बीएसवी बोर्ड में आंसर कॉपी लिखना बहुत जरूरी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान देना है कि लिखे कैसे, है ना। बहुत सारे बच्चे लोगों को देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड पेपर हम बना लेते हैं आंसर कॉपी। ऐसे सबसे पहले रहता है, क्या करते हैं अधिकतर बच्चे, क्वेश्चन पेपर रहेगा और आएगा ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, ऐसे करके लिखते हैं आंसर, ऐसे लिखकर अच्छा यहाँ पर लिखते हैं उत्तर, उत्तर लिखकर और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से डैश देकर ऐसे करके लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि आंसर केवल लिखना ही जरूरी नहीं होता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आंसर को कैसे लिखें, है ना। बच्चे लोगों को सिर्फ इस पर ये ध्यान देना है कि हमको आंसर कॉपी कैसे लिखना है। आंसर तो पता रहता है, लेकिन हम जिस रफ्तार में एग्जाम में बैठते हैं कि टाइम कम है, क्वेश्चन नंबर पट दे डाले, देखिए 8वां क्वेश्चन डालिए, यहाँ लिखिए आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल दें 8वां, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक अच्छे से नंबर को प्राप्त करने के लिए हम लोग किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। पेपर जब आएगा, पेपर तो आएगा तो पेपर को ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा सादा आएगा, क्या रहेगा, सादा आएगा, पूरा पेज क्या रहेगा, सादा रहेगा। लेकिन और आप थोड़ा सा खाली मेहनत, स्पीड में भी आप राइटिंग स्पीड में भी सजा के लिख सकते हो। तो कैसे करना है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं आप करिएगा तो दोनों ओर पैराग्राफ कर लीजिएगा, आप दोनों ओर पैराग्राफ करिए तो बहुत सुंदर और बहुत सजीला आपका आंसर कॉपी हो जाएगा एग्जामिनर के पास। इस तरह से करना है। अब कहेंगे सर इस तरह से क्या है, इस तरह से कर रहे हैं, हमको क्या जरूरत है। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप डाल दिए 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5वां डाल दिए, है ना। तो उसका मान है क्या, इधर अंक दे, इधर नंबर दे, किधर दे उसको पहला तक, मान लीजिए आंसर इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं आंसर, तो हो सकता है कि इधर वो 5 नंबर है वो इधर दे दे। लेकिन ये पैराग्राफ केवल इसलिए नहीं होता है केवल आंसर कॉपी ही लिखें, इसलिए भी पैराग्राफ होता है ताकि इधर जो पेज होता है इधर वाला पेज खियाए नहीं, फटे नहीं, नोचाए नहीं, है ना, कोई मूस ना काट दे, इसलिए इधर भी पेज को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बुक में देखेंगे आप लोगों को, बुक में भी देखेंगे तो इधर देखिए पूरा इधर जगह छोड़ा है ना, यस सर, इधर छोड़ा है, इधर भी छोड़ा है और इधर भी छोड़ा है। क्यों छोड़ता है, क्योंकि जानता है कि इधर कुछ चूहा वगैरह काट दे, नोचा जाए, छिला जाए, तो इससे बच रहे लिखावट क्या रहे, बचा रहे, लिखावट क्या रहे, बचा रहे। इसीलिए ये क्या करते हैं, दोनों ओर पैराग्राफ खींचना बहुत, अगर नंबर बटोरना चाहते हैं एग्जाम में बहुत सारा, तो आप लोग क्या करना होगा, दोनों साइड क्या करना होगा, पैराग्राफ खींचना होगा। समझ गए, पैराग्राफ खींचना होगा, 1/4 बोला जाता है, लेकिन 1/4 खींचेंगे तो दोनों ओर 1/4 खींच लीजिएगा। 1/4 का मतलब चौथा हिस्से का एक भाग खींचा होता है। अगर बोलेंगे कि सर जी मान लीजिए कि हम लोगों को नहीं पता है कि वहां पर जड़ा खींचा जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के पास जब कॉपी रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी को पहले एक बार ऐसे मोड़ दीजिएगा, इसी को पहले मान लीजिए कि ये पेज है, इसी को पहले इसे धक्के ऐसे यहाँ पर ऐसे कर देना, ठीक है, ऐसे करके इधर ऐसे कर देना, और फिर इसी को फिर यहीं पर कर देना ऐसे, समझ गए। और मान लीजिए कि अगर केवल एक लाइन खींचना है तो आपका काम हो गया, यहाँ तक हो गया ना, आप हो गए। लेकिन आप कहेंगे दोनों ओर खींचने के लिए, तो आप दोनों ओर खींचने के लिए कहेंगे तो आप लोग चौथाई नहीं करेंगे, आप उसको डबल कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे,
ठीक है, आप उसको डबल कर लेंगे और डबल करेंगे तो देखिए कितना सुंदर आ जाएगा। देखिए आप ही लोग देखिए आ गए ना, इधर भी बच गया और इधर भी बच गया और आप बढ़िया से आंसर दे सकते हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं, आप लोग को उसी तरह लिखना होगा। एक बात समझिए क्लियर। अब यहाँ पर पहला हो गया, तो अब दूसरा नंबर समझिए कि दूसरा नंबर क्या करना है। मान लीजिए कि हम किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, शांति स्तूप के बारे में लिख रहे हैं। साक्षी का स्तूप, साक्षी का स्तूप जानते हैं ना? साक्षी का स्तूप, साक्षी का स्तूप इसके बारे में लिखना है, साक्षी के स्तूप के बारे में लिखना है आपको। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 6वां है। तो आपको क्या करना है परीक्षा में, एग्जाम में क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। ये ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर, ये वाला ऐसे कर देना है प्रश्नोत्तर संख्या, ऊपर बिंदु डाल के यहाँ पर ऐसे लगा देना है प्रश्नोत्तर संख्या। तो क्या है? 6वां। यहाँ पर 6वां डाल देंगे। अगर आपका मन है ऐसे करने का तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट में कोई भी ब्रैकेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग ऐसे कर लिए 6वां, तो नीचे एक आप अंडरलाइनिंग कर लीजिए। अब ज्यादा उस पर ओवरराइटिंग नहीं करना है। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या कितना हो गया? 6वां हो गया। लेकिन आपको मेन टॉपिक बनाना है। क्या? मेन टॉपिक बनाना है, समझे? तो मेन टॉपिक बनाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा साक्षी का स्तूप। तो क्या लिखना होगा यहाँ पर? साक्षी का स्तूप। जब साक्षी का स्तूप लिख देंगे तो यहाँ पर ऐसे डैश दे देंगे। लेकिन जब डैश देंगे तो यहाँ पर थोड़ा जगह खाली रहेगा, ये हम छोटा बनाए हैं, ठीक है? यहाँ पर जगह खाली रहेगा, तो वहां पर बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। अब यहाँ से लिखना है, ठीक है? आप यहाँ से लिखते लिखते चलेंगे, आप जितना भी चल जाए अब यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है? अब उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर कौन चलेंगे, मान लीजिए कि 8वां, तो 8वां क्वेश्चन लेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या? 8वां डालेंगे, बढ़िया से राइटिंग में लिख लेंगे संख्या। अब फिर यहाँ पर एक अंडरलाइन करेंगे। लेकिन जब भी प्रश्नोत्तर संख्या करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है? एक लाइन छोड़ देना। यहाँ पर देखना है कि 2 नंबर, ये तो हम बताए थे आप लोगों को, अगर 2 नंबर में अटाने लग रहेगा कि उसमें क्या एडजस्ट हो जाए तभी लीजिए। लेकिन 5 नंबर के लिए लायक रहेगा और लिख रहा है कि आधा इधर रह जाएगा आधा पेज में जाएगा तब लिखिएगा। लेकिन देखिए कि 2 नंबर में 2 लाइन में केवल जा रहा है अथवा, तो वहां पर 2 लाइन को क्या कर देना है? छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है। और बाकी नहीं तो 2 लाइन किस में चल जाएगा? 8वां में चल जाएगा। और 8वां पर ध्यान दे भी नहीं करेगा टीचर का, ठीक है? तो आप नेक्स्ट पेज पर जाकर क्या लिखिएगा? प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या? प्रश्नोत्तर संख्या 8 ऐसे करके और अपना उत्तर दे सकते हैं। लेकिन ये याद रहे आप लोग को ऊपर नहीं लिखना है, ये नहीं कि अब इसमें प्रश्न भी हो गया और इसमें उत्तर भी होगा, इसमें संख्या भी हो गया 8वां। अब डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, ये नहीं कि यहाँ भी लिख देंगे उत्तर, अब फिर यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना है। आपका उत्तर भी हो गया और प्रश्न संख्या भी हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो गया? 8वां। आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट होता है, आप लोग इस तरह से करिए, इस तरह से अच्छा लगता है, ठीक है? बिग ब्रैकेट करिएगा और अच्छा लगता है, ठीक है? इस तरह से बिग ब्रैकेट डालिएगा। ये हो गया। अब मान लीजिए कि कह रहे हैं ना कि हम मान लेते हैं, कोई भी लेते हैं, बौद्ध धर्म के पतन का कारण लिखना है। बौद्ध धर्म के पतन का कारण लिखना है। तो बौद्ध धर्म क्यों समाप्त हो गया? तब पतन के कारण लिखना है ना, तो कारण लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बौद्ध धर्म, फिर टॉपिक डाल देंगे बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के पतन का कारण निम्न है। इस तरह से करके यहाँ पर डैश दे देंगे और यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ऐसे डाल डालकर आगे बढ़ेंगे। समझ रहे ना? इस तरह से करेंगे तो आपको पेपर भी सुंदर जाएगा, अच्छा भी जाएगा। कहते हैं कि राइटिंग थोड़ा थोड़ा सा खराब है, लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो राइटिंग वो जो खराब रहता है ना हल्का, तो वो भी क्या होता है? समझ में आता है। समझ रहे ना? हल्का हल्का जिसका खराब रहता है और इस तरह से लिख रहे हैं तो अपन भी क्या राइटिंग हल्का समझ में आता है। एक तो राइटिंग खराब है और एक तो आप लिख रहे हैं कि यहाँ वहाँ इस तरह से करके लिख रहे हैं, खराब लगता है। देखिए पारा अगर दोनों दिन बच गया तो कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से एग्जाम में ही लिखना चाहिए। ये इस तरह से एग्जाम में कौन करवाता है? यूपीएससी, बीपीएससी,
जितना कुल एग्जाम है ना, ये सब का आंसर ऐसे ही मांगता है। हम भी अपना एग्जाम दिए थे कौन, बीएड वाला, तो हमारा भी नंबर बहुत बढ़िया आया था, समझ रहे ना। हम दोनों ने पैराग्राफ खींचे थे, हम देख रहे थे, कुछ लड़के मेरे बगल में बैठे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, केवल एक ही लोग कर रहे थे, हम दोनों नहीं कर रहे थे। और जब दोनों नहीं कर रहे थे तो देखिए हमारा रिजल्ट भी बढ़िया है, हमारा रिजल्ट भी बढ़िया, फर्स्ट से भी ज्यादा है, समझ गए ना। तो इसीलिए आप लोगों को ये लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। और किसी को डाउट है तो पूछिए। इंग्लिश में कैसे लिखें? इंग्लिश में अगर लिखना हो, जैसे कि इंग्लिश वाला पेपर आता है, तो इंग्लिश में भी सेम प्रोसेस है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पर देंगे क्वेश्चन आंसर, ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट हम ये सब नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, आंसर क्या लिख देंगे, नंबर, आंसर नंबर, यानी कि 2, ऐसे कर देंगे आंसर नंबर। अब फिर हम लोग किस पर लिख रहे, सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखना है ना। सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। तब यहाँ पर अपना civilization and culture is written by Mahatma Gandhi, and his birth and his death and his the speech, his the delay birth, because जो भी कुछ लिखना होगा आपको तब यहाँ पर लिख सकते हैं, हो गया। फिर यहाँ पर लिखना है आंसर, किसके लिए, हम बुक से जब बुक से क्वेश्चन पूछेगा तब, जब बुक से क्वेश्चन पूछेगा तब ऐसे लिखना है। कभी कभी एक नंबर आता है तब यहाँ पर यानी आंसर यहाँ पर लिखना है, लेकिन आंसर हिंदी में नहीं लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी लिखना है आंसर कुछ किसी और चीज का, यहाँ पर पहला का लिखकर यहाँ पे देंगे, दूसरा का लिख के यहाँ लिख देंगे, तीसरा का लिखकर यहाँ पे देंगे, चौथा का लिखकर यहाँ पे देंगे। जैसे पूछ दिया ना, यहाँ पर पूछ देगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, तो पहला में ये महात्मा गांधी। यहाँ पर भारत इज माय होम, तो दूसरा लिख देंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा में और पूछ देगा, चौथा में पूछ देगा, तो इसी तरह नंबर डालकर लिख देंगे। लेकिन कब यहाँ पर आंसर लिख रहेंगे तब, और आंसर ऐसे नहीं लिख रहा है, आंसर कैसे लिखना है, ऐसे बढ़िया से आंसर करके यहाँ पर घिस्टोवा नहीं डालना है, ठीक है, ऐसे कर देना, समझ ले ना। हाँ, ऐसा हम खाली लिख रहे हैं, बता रहे हैं आंसर, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह से आंसर लिखना है, समझ गए। हाँ, मिलान करने वाला भी ऐसे लिखा था। मान लीजिए कोई होता है कि मिलान करना है, ठीक है, तो आप सामने भी लिख सकते हैं, आप सामने भी लिख सकते हैं। मान लीजिए पहला का है पांचवा में, तो आप पहला का पांचवा में, तो पहला का पांचवा वाला उठा के कहाँ डाल देंगे, पहला पर, दूसरा को उठा के तीसरा वाला में, तो दूसरा में डाल देंगे, तीसरा वाला पहला में, तो पहला को उठाकर तीसरा में डाल देंगे, इस तरह समझ गए। अब बच्चन का खेल हो गया ऐसे मिलाने वाला, उसमें खींच खाच होता है। और ऐसे लिखेंगे साफ, देखिए पेपर जब थोड़ा वो लोग पढ़ेंगे टीचर लोग ना, कि 4-5 क्वेश्चन चेक करेंगे ना, वो पहले ही समझ जाएंगे कि इस लड़का को लिखने का क्या है, लड़की का लिखने का तरीका बेस्ट है, समझ गए। चलिए, और किसी को कोई डाउट है कि पेपर में कहीं तरह से पूछे। लेटर को तो हम आपको बता दिए, पहले ये पैराग्राफ ऐसे खींच लीजिएगा, बोले ना कैसे मोड़ना है, चौथाई नहीं, चौथाई का क्या कर देना है, 8 गुना कर देना है, ठीक है, और फिर इधर कर देना है, इधर कर देना है। देखिए तब लिखा मजा आ जाएगा। अभी मत सोचिएगा सर जी ये तनिए में लिखा है, तनिए में नहीं, ये तो अच्छा बात है जी, ये तो अच्छा बात है। हाँ, जब हम लिख रहे थे दोनों पैराग्राफ चेक कर रहे थे, जब हम लिख रहे थे तो हम देख रहे थे ना, यहाँ पर 7 वो शब्द यहाँ पर हटा रहा था, 8 वो शब्द हटा रहा